बिग बॉस OTT 3 के घर में कौन है सबसे बड़ा दोगला इंसान? अगर ये टास्क रखा जाए, नहीं घर वालों के सामने नहीं, जनता के सामने, तो सबका जवाब एक ही होगा भाई, और वो है अरमान मलिक। क्योंकि जिस तरह से अपने बयानों से और अपनी प्रतिक्रियाओं से ये बंदा बदला है, जो फ्लिप हुआ है लास्ट में आकर के, उसको देख करके समझना मुश्किल हो गया कि यार ये पर्सनैलिटी आखिर है क्या, ये जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये खुद के बारे में क्या फील करना चाह रहे हैं, ये अपने आसपास के लोगों को क्या फील करवाना चाह रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में, और साथ ही साथ आप भी अपने व्यू पॉइंट्स जरूर रखिएगा कि आप मुझसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं जो भी बात हम इस वक्त अरमान मलिक के बारे में करने जा रहे हैं। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में यहाँ पे बात करने जा रही हूँ, जो इस वक्त बिग बॉस OTT 3 का हिस्सा है। देखिए, अभी तक वो हिस्सा रहने के लायक है या नहीं है, इसके बारे में जनता के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है। कुछ लोगों का कहना था विशाल वाले कांड के बाद कि भाई अरमान को बाहर निकाल दो क्योंकि वो हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, हिंसा तो उन्होंने की थी, मतलब शरेआम जो है उन्होंने जाकर के थप्पड़ जड़ दिया था विशाल पांडे को। घर में जो लोग मौजूद हैं, विशाल की जो फैमिली है, वही नहीं बल्कि और लोग हैं जो जिनका विशाल से कोई लेना देना ही नहीं है, जो विशाल के फैंस भी नहीं है, उन्होंने भी देखा भाई जो अब दिख रहा है उनको उसके बारे में, तो वो बोलेंगे ही। तो सबने कहा था कि ये गलत हुआ है, अरमान ने गलत किया है, इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन बिग बॉस, उनको तो है TRP से प्यार, और TRP जो है कहीं ना कहीं लेकर के आ रहे थे अरमान मलिक। क्यों? क्योंकि गलतियां कर रहे थे भाई, गालियां खा रहे थे, साथ ही साथ जनता की हेट भी सह रहे थे, जिल्लत भी सह रहे थे, पर साथ ही साथ में वो क्या कर रहे थे, कंटेंट लेके आ रहे थे। चाहे नेगेटिवली लेके आ रहे हैं भाई, लेकिन लेके आ रहे हैं। तो बिग बॉस का तो यही मानना था कि जो मुझे कंटेंट देगा, जो हमें एंटरटेन करेगा, जब तक हम चाहते हैं तब तक उसको रखेंगे। सो अरमान मलिक के बारे में अभी तक ख्यालात बिग बॉस के बदले नहीं हैं, और वो अभी भी घर का हिस्सा हैं। चलिए अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये बंदा दोगला है। शुरू से लेकर के अब तक ज़्यादातर तो वैसे वो पायल और कृतिका के बीच में ही बिजी रहे हैं, फिर विशाल आ गए, उनके बारे में वो बिजी हो गए। अब विशाल जब घर से बाहर गए हैं, सब लोग जो है वो सैड थे, है ना। सना, मकबूल और साथ ही साथ जो हमारे लवकेश हैं, उनकी तो अच्छी दोस्ती है विशाल से, बड़े ज़्यादा रो रहे थे, बड़े ज़्यादा रो रहे थे। बड़ा कम ऐसा हुआ है कि हमें बिग बॉस के घर में, ये OTT 3 के घर में इमोशनल मोमेंट हमें देखने को मिले हैं, और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे सना और लवकेश अपनी दोस्ती को लेकर के, वो हमने देखा। लेकिन अगर अरमान की बात करें भाई, इतना ज़्यादा पूरे सीजन में इस बंदे ने जहर उगला है विशाल पांडे के बारे में, और जैसे ही विशाल जा रहे थे उनको लिपट के रोने लग गए। अब नहीं रोने नहीं लग गए, अब मेरे से मिस्टेक हो गया, गलती से मुंह से निकल गया। लेकिन उनका जो चेहरा था ना, वो रोने वाले था। मतलब इतनी देर तक उनको गले मिलते रहे, इतनी देर तक उनको गले क्यों मिलते रहे हमारे अरमान मलिक? आखिर ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या प्यार पड़ गया उनका एक ही दिन में कि वो उनसे गले मिल करके इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं कि भाई मतलब कि क्या हो गया, तुम जा रहे हो, तुम ही तो चाहते थे कि वो चला जाए। शुरू से लेके अब तक तुम्हारे बयान विशाल पांडे के अगेंस्ट रहे हैं, तुम कहते रहे हो कि ये बंदा गलत है, उसकी पर्सनैलिटी को गलत साबित कर दिया, उसको नेगेटिव बना दिया जनता के सामने कि ये तो पता नहीं क्या है, किस तरह का गलत बिहेव विशाल के साथ। उसको एक रेपिस्ट की नज़र से ये लोग देखने लग गए थे, जबकि उसने बस एक कॉमेंट किया था कि भाई कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं, बस इतना बोला था, और इन्होंने क्या बोला उसको कि इसने पता नहीं क्या कर दिया। सो इतना ज़्यादा गलत विशाल को इन्होंने दिखा दिया, और अब लास्ट में आकर के एकदम से ही बिल्कुल सुथरे बन गए हमारे जो अरमान मलिक जी हैं, और उसको गले लगा करके कितनी देर तक वो बैठे रहे, फिर विशाल चले गए, और अब एक अलग किस्म का चेहरा अरमान मलिक का सबके सामने आ चुका है। नेजी की अगर मैं बात करूँ, वो भी हमारी वोट में दूसरे नंबर पर होंगे कि वो भी दोगले हैं, क्योंकि जब भी कोई टास्क हुआ है घर में, क्या किया है नेजी ने? पहले तो किसी का नाम ले दिया, बाद में उनको सिंपैथी देने के लिए चले गए कि भाई मैं तेरे बारे में ऐसा फील नहीं कर रहा था, देखो भाई मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, वो तो भाई हो गया मेरे से, तब कुछ समझ में, पर तू देख मेरे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तेरा बुरा नहीं सोच रहा हूँ। ये करते हुए नेजी हमें नजर आए। भाई अगर तुमने स्टैंड ले लिया है किसी बात के ऊपर, उसके ऊपर टिके रहो। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिटी घूम फिर कर जनता के सामने आ ही जाती है, चाहे बिग बॉस ने किसी को कितना भी सेव करने की कोशिश क्यों ना की हो, सबकी नज़रों ने देख लिया है कि इस वक्त के सबसे बड़े दोगले जो हैं वो अरमान मलिक और नेजी हमें घर में नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो जो है एटलीस्ट जाना डिजर्व नहीं करते हैं टॉप 5 में। वैसे तो गोलू भी हैं भाई, कृतिका भाभी हमारी, वो भी नहीं डिजर्व करती हैं। क्या करती हैं वो? सारे दिन घर में चाय बनाती हैं सबके लिए, इसके अलावा कौन सा कंटेंट दे रही हैं कृतिका मलिक? वी रियली डोंट नो, एंड वी होप कि इस बार हमें टॉप 5 में एटलीस्ट जस्टिस होता हुआ दिखाई दे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। वैसे तो विशाल शिवानी डिजर्विंग थे, बट चलिए छोड़ते हैं, अब वो चले गए हैं, तो अब देखते हैं कौन जाता है टॉप 5 में। आपको क्या लगता है कौन जा सकता है टॉप 5 में? लवकेश कटारिया का जाना तो पक्का ही पक्का है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।